नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी। चलिए आज अपन बात करते हैं कि समन क्या है और बेलेबल वारंट क्या है और अरेस्ट वारंट क्या है। आज अपन इस तीनों पर ही गहनता से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज अपन जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि समन क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोर्ट से समन आ जाता है, समन एक तरह का कोर्ट से आया हुआ नोटिस ही होता है। जैसे समन उसी मामलों में आता है जैसे सिविल मामलों में, रेवेन्यू मामलों में, पति पत्नी के मैट्रिमोनियल मामलों में है जो कोर्ट है वो समन मामले में नोटिस भेजती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रकार के अगर समन आ जाते हैं, नोटिस आ जाता है, तो वह आम व्यक्ति उस समन को कैसे डील कर पाता है, आज अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। तो समन क्या है? तो समन वो होता है कि वह समन किस कोर्ट से आया है, वह नोटिस किस कोर्ट से आया है, उस पर कोर्ट का नाम लिखा हुआ होगा और उस पर पार्टी का नाम भी लिखा हुआ होगा। ए बनाम बी, जैसे जिस पार्टी ने किया है उसका नाम लिखा हुआ होगा और उस पर दिनांक लिखी हुई होगी, समय लिखा हुआ होगा कि किस दिनांक को कोर्ट में हाजिर होना है और किस टाइम पर कोर्ट में जाना है और कौन से मामले में समन है वो भेजा गया है। जैसे बंटवारे का सूट है, अगर जिस व्यक्ति के पास में नोटिस आता है, अगर वह व्यक्ति उस सम्मन को रिसीव कर ले तो उस व्यक्ति को कोर्ट में जाना चाहिए। उस मजिस्ट्रेट है या जज है उसके साइन होंगे और पीठासीन अधिकारी के साइन भी होंगे और उस पर कोर्ट की सील लगी हुई होगी। तो चलिए आज अपन बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सम्मन को रिसीव्ड कर लेता है, अगर वह सम्मन ले लेता है तो उसको कोर्ट में उसी टाइम पर उसी समय पर कोर्ट में जाना होता है और हाजिर होना होता है। तो अगर वह व्यक्ति रिसीव्ड करने के बावजूद भी वह कोर्ट में नहीं जाता है तो उसके खिलाफ है वो एक्स पार्टी हो जाएगी। तो जिस भी व्यक्ति के पास समन आता है तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम और समय के आधार पर उस कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। तो सीपीसी के ऑर्डर 5 में समन के बारे में बताया गया है। अगर हम फौजदारी के बारे में देखें, अगर क्रिमिनल मामलों के बारे में देखें तो समन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 61 से लेकर के 69 में बताया गया है। तो आपको समन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि बेलेबल वारंट क्या है। बेलेबल वारंट वो होता है अगर किसी व्यक्ति के पास में समन आता है और वह उस समन को रिसीव्ड कर लेता है और उसके बावजूद भी वह कोर्ट में नहीं जाता है तो कोर्ट क्या करती है, उसके बेलेबल वारंट से उसको तलब करती है कि वह समन पर नहीं आया तो उसके प्रति बेलेबल वारंट है वो निकाल देती है। बेलेबल वारंट कोर्ट ऐसे मामलों में निकालती है जैसे परिवार 498A का 138 NI एक्ट के मामले कोर्ट क्या करती है, वो बेलेबल वारंट से तलब करती है। उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी कोर्ट है वो ऑर्डर की हुई होती है कि आपको इतनी राशि लेकर के जमानतीय को लेकर के आना है और अपनी जमानत करवानी है। तो वो क्या होता है, बेलेबल वारंट होता है। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं कि अरेस्ट वारंट है वो क्या है। अरेस्ट वारंट वो होता है जब कोई भी कोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ सम्मन निकालती है और वह सम्मन को रिसीव्ड कर लेता है, ले लेता है, उसके बावजूद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं आता है तो कोर्ट क्या करेगी, उसके प्रति बेलेबल वारंट निकाल देगी। बेलेबल वारंट रिसीव्ड होने के पश्चात भी वह कोर्ट में नहीं आता है, अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसके खिलाफ है वो अरेस्ट वारंट निकाल देगी। अरेस्ट वारंट का मतलब ये होता है कि वह पुलिस को इस चीज का अधिकार देती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाले हैं उसको जहां कहीं भी हो वह उसको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को यह पावर होता है कि वह जहां भी मिले उसको वहीं पर गिरफ्तार करने का पावर है वो पुलिस के पास होता है। तो ये होता है अरेस्ट वारंट। अब मैंने तीनों चीज आपको बता दी है कि समन क्या है, बेलेबल वारंट क्या है और अरेस्ट वारंट क्या है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मैं यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद।